हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि अब हमारी परीक्षाएं यानी कि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और ये समय है हमें हार्ड वर्क करने का, यानी कठिन परिश्रम करने का। लेकिन कठिन परिश्रम यानी हार्ड वर्क किस दिशा में किया जाए, किस डायरेक्शन में किया जाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों, आपको एग्जाम देने से पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस चैप्टर से सबसे अधिक आते हैं और कौन किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे मोस्टली आते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर, जिस पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन एग्जामिनर देता है। और यदि आप आज से भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को, तो भी आप आराम से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं और आसानी से उस टॉपिक को सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। त्रिभुज के नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा बच्चों कि त्रिभुज होता क्या है और कैसा होता है। त्रिभुज, अगर मैं इसको दो भागों में अगर विभाजित करूं त्रिभुज को, तो बच्चों आपको पता चलेगा त्रि और भुज। त्रि का मतलब होता है बच्चों तीन, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। यानी कि नाम से पता चल गया कि तीन भुजाओं वाले को क्या कहते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही। अब अगर हम इसका इंग्लिश में नाम देखें बच्चों, क्या लिखा है? ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब भी आप जानते हैं, ट्राई मतलब बच्चों तीन, और एंगल का मतलब आप जानते हैं कोण, यानी कि तीन कोणों वालों को भी हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज कहते हैं। अब देखते हैं ये होता किस तरह से है, देखने में ये कैसा होता है, मैं आपको बता दूं। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं वाले को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। और इसमें क्या होता है? तीन कोण भी होते हैं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही बच्चों 1 2 एंड 3, तीन इसमें भुजाएं हो गई और तीन इसमें बच्चों कोण हो गए। अब एक चीज अगर हम देखें तो बच्चों इसमें क्या है? ये दो भुजाएं बराबर है। जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, उसे क्या कहते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज। देखो बच्चों, इसमें भी क्या होते हैं बच्चों? तीन कोण होते हैं, तीन कोण, 1 2 एंड 3। ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों? जहां ये दो भुजाएं होती हैं और जिस आधार से वे भुजाएं कोण बनाती हैं, वे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें दो कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। नाम से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा। सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो, बहु यानी कि भुजा, त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला। जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को क्या कहते हैं हम? समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज और देखते हैं बच्चों, ए बी सी। बच्चों इसमें क्या है? इसमें ये तीनों भुजाएं बराबर है, यानी हमारी तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। इसमें एक चीज और, इसमें तीनों कोण भी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे, 1 2 और 3। इसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु सम मतलब समान, बाहु यानी कि भुजा, त्रिभुज यानी कि तीन भुजा वाला। तो इससे भी हमें नाम से स्पष्ट हो गया कि समान भुजा वाले त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? तीनों कोण बराबर होते हैं। कोण एक किसके बराबर होगा? कोण दो के। कोण दो किसके बराबर होगा? कोण तीन की। ठीक है बच्चों, ये आपका कह सकते हैं इसको त्रिभुज नंबर 1 टाइप, 2 टाइप एंड 3 टाइप। एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 1 कोण एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल टू, यानी बराबर कितना हो गया बच्चों? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180। ना इससे एक भी कम, ना इससे एक भी ज्यादा। यदि आपका एक भी अगर आपका ज्यादा है या कम होता है तो समझ लीजिए आप सवाल गलत कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, चलो एक चीज और त्रिभुज के बारे में, ए बी सी। बच्चों एक त्रिभुज है, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है और ये सिर्फ तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग हैं, तो मुझे इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसमें एक ऊंचाई भी होती है। प्रत्येक त्रिभुज में एक ऊंचाई होती है, प्रत्येक आकृति में एक ऊंचाई होती है। ठीक है,
तो ये क्या है बच्चों, इसकी ऊंचाई है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, देखिए आधार क्या होगा आपका, ये जिस, और ऊंचाई क्या है बच्चों, ये। बच्चों ये चीजें मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें इन फॉर्मूलों का जो मैं आपको बता रहा हूं इनका यूज होना बहुत मतलब कॉमन है, ये होगा। अगर जब तक आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों को अगर पता भी है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों ये आपको त्रिभुज के फॉर्मूला पता चल गया जिसमें क्या है, एक आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एक चीज और मैं बता दूं, मान लीजिए ये दो भुजाएं क्या है बच्चों, समांतर है। इससे पहले एक चीज और बता देता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ए बी सी, और मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, और मुझे ये इसकी, ये क्या होगी बच्चों, इसकी हाइट होगी यानी कि ऊंचाई होगी। ऊंचाई क्या हो सकता है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आपको त्रिभुज के अंदर ही मिले, त्रिभुज के बाहर भी आपकी ऊंचाई हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप कभी सोचें कि ऊंचाई तो सर ने त्रिभुज के अंदर बताई दिया है, ऐसा नहीं है, त्रिभुज के बाहर भी आपको ऊंचाई देखने के लिए मिल सकती है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ट्राइंगल का मतलब हो गया वही त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार यानी कि BC, और ऊंचाई कितनी है बच्चों, AC। चलो मैं लिख देता हूं, आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों ये आपको पता चल गया कि ऊंचाई जरूरी नहीं है कि आपको आकृति के यानी फिगर के अंदर ही मिले, बाहर भी मिल सकती है। दूसरी चीज, मान लीजिए बच्चों ये दो क्या है बच्चों, समांतर रेखाएं हैं। ये A B, ये C और D, यानी कि AB समांतर है CD के। ये बच्चों समांतर का चिन्ह होता है। यदि इसमें एक त्रिभुज, तो बच्चों ये बन गया, ठीक है, और ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं इसको, एक त्रिभुज ये बन गया बच्चों, ठीक है। तो क्या अगर मैं इन दोनों का क्षेत्रफल निकालता हूं, ये मान लीजिए E और ये हो गया F, तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, हाइट यानी कि ऊंचाई क्या होगी, इक्वल होगी दोनों में ही। वो क्यों होगी, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। समांतर का मतलब मैं लिख देता हूं, समांतर। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो उसको आपको पता चल जाएगा, समान प्लस अंतर, यानी कि दोनों भुजाओं में प्रत्येक बिंदु पर अंतर क्या होगा, समान। अगर यहां और यहां दोनों अंतर समान, यहां और यहां दोनों अंतर समान, तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच यदि त्रिभुज बनता है, और बनने का मतलब ये नहीं है कि आपने यही कहीं बना लिया, एक बिंदु यहां पर भी आपका होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज का एक पॉइंट यहां पर भी आपका होना चाहिए, दूसरी समांतर भुजा पर एक पर आधार होना चाहिए त्रिभुज का, तभी क्या होंगी, दोनों की ऊंचाइयां समान होंगी। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सबसे पहली प्रमेय की ओर, थ्योरम की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको विद थ्योरम अगर समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। चलिए बच्चों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो
अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या क्या है, यदि किसी त्रिभुज की, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। चलिए हाँ बनाते हैं त्रिभुज। ये क्या बन गया बच्चों, त्रिभुज ए बी सी। अब आगे पढ़ते हैं। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है बच्चों काटना। मान लीजिए करने के लिए एक रेखा खींची जाती है। मान लीजिए मैंने क्या कहा, उनने कहा एक भुजा के समांतर, तो मैंने भुजा ले ली बीसी, बीसी के समांतर क्या होगा, अन्य दो भुजाएं, एक ही और एक ही, इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। मैंने एक रेखा खींच ली समांतर, ये मान लिया मैंने डी और ई। तो अब ये कह रहे हैं बच्चों कि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होंगी, यानी कि इस भुजा का अनुपात इसके इस इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हल दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, एक त्रिभुज एबीसी दिया है, ठीक है। दूसरा चीज क्या दिया है, बीसी समांतर है किसके बच्चों, डी के। कहा है एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर क्या है, दूसरी भुजा होगी, ठीक है। अच्छा अब और क्या है, अब हमें बच्चों सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है बच्चों, दोनों भुजाओं का अनुपात एडी बटे डीबी, इन दो भुजाओं का अनुपात ए बटे ईसी, इन दो भुजाओं के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है बच्चों। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करने से पहले हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे, रचना। रचना क्या करेंगे, ई से एक लंब, ये हो गया बच्चों लंब। मैं इसको थोड़ा डैश डैश कर देता हूं क्योंकि ये रचना है, रचनाएं हमें ऐसे ही करनी चाहिए। डी से एक लंब एन मान लीजिए, ई एन भुजा एडी पर डाला, अर्थात ई एन लंब है किस पर, ये बच्चों लंब का निशान होता है किस पर, एडी पर, ठीक है। और क्या करते हैं रचना, पहला पॉइंट तो ये हो गया जी, हमने पहली रचना ये करी। इसी तरह से एक लंब हम यहां डाल देंगे, ये एम मान लीजिए इसको, इसे भी सेकंड पॉइंट, सॉरी यहां बच्चों ई है, ई से, क्योंकि हमने कहां से डाला बच्चों, ई से, तो डी से एक लंब डी एम भुजा इस पर ए ई पर डाला गया। यानी कि बच्चों क्या हो गया, डीएम किस पर लंब है, ए ई पर, किस पर बच्चों, ए ई पर। तीसरी रचना, बी को बच्चों किससे मिलाया, ई से, और सी को बच्चों किससे मिलाया, डी से। बी को डी से
मिलाया वह बी को इससे किससे मिलाया, ई से, बी को ई से मिलाया वह सी को किससे मिलाया, सी को डी से मिलाया। ठीक है बच्चों, अब हमने कर ली रचना। अब इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए आगे कर देते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, अब हम बच्चों सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे हम त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। दो तरीके से कैसे, इसमें बच्चों दो ऊंचाई दी गई है त्रिभुज में। ठीक है, वैसे तो त्रिभुज की तीन ऊंचाई होती है, क्योंकि किसी जिस पॉइंट से आप, जिस शीट से आप लंब डालेंगे वही क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक अगर यहां से रखेंगे तो एक ऊंचाई हो जाएगी, एक ये और एक ये। तो इसमें क्या होगा, तीन, जिसमें दो ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें दो तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ए आर लिख देता हूं मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। अब बच्चों देखो, एक तो लंबी, एक तो ऊंचाई ये हो गई, तो हम क्या लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए आधार कितना हो गया बच्चों इसका, ए डी गुणा ऊंचाई कितनी होगी बच्चों इसकी, ई एन। ठीक बच्चों, अब दूसरा देखते हैं इसका सेकंड एरिया कैसे निकलेंगे, त्रिभुज एरिया ऑफ ए डी ई। देखो मैंने एक बार आपको सूत्र बता दिया, वही लगना है। अब क्या होगा बच्चों, अब ऊंचाई हम इस वाली की बात करेंगे, तो ऊंचाई क्या है आपकी बात डीएम, तो उसके लिए आधार कितना हो जाएगा, ए ई गुणा डीएम। ठीक है बच्चों, आपको पता चल गया। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसे आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। अब देखते हैं, अब बच्चों एक चीज और दिख रही होगी आपको, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, अरे ये वाला, तो हम पहले लेते हैं ये वाला त्रिभुज बी डी ई में। अब इसमें भी बच्चों देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक मिनट, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब बच्चों इसमें भी देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इसमें भी हम वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि इस वाले त्रिभुज में, किस वाले में, मैं थोड़ा सा कहीं इस वाले त्रिभुज में, इसमें बच्चों ऊंचाई कहां है, इसमें ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन सी लें, मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देता हूं, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा। आप इसमें सोच रहे होंगे बच्चे इसमें आधार कौन सा लें और ऊंचाई कौन सी लें। तो बच्चों देखो, अगर मैं इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और यहां से इसकी ऊंचाई ज्ञात कर लूं तो मुझे इसकी ऊंचाई मिल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगी। तो इसका आधार कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा इसका आधार, और यह क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, बिल्कुल। अब इसी चीज को बच्चों हम क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे, हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी। तो बच्चों इसकी, इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई आप देख रहे होंगे क्या होगी, ये होगी, सीधी सी बात है, ये क्या होगी बच्चों इसकी ऊंचाई। तो आपने क्या देखा, आधार इसका हो गया बी डी, मैं इसको मिटा देता हूं, आधार क्या होगा बच्चों इसका
बी डी, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी, ई एन। ठीक, अब बात करते हैं हम इस वाले त्रिभुज की, ये भी सेम है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की ऐसे बात करूं तो आप देखेंगे, अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं तो इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये हो जाएगी, बस। तो अब कुछ नहीं है, त्रिभुज डी डी ई सी, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, इसमें ही वही सूत्र लगेगा जो ये लगाया, आधार क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ई सी, ई, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, ये वाली डी एन, कितनी हो गई, डी एन। तो सॉरी, मैं इसको एक लाइन नीचे करके बनाना, ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसमें निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, 1/2, आधार कितना होगा बच्चों ये बताया आपको, सी ई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, डी एम, ठीक है बच्चों। तो अब ये होगी बच्चों समीकरण 3, और ये हो गए बच्चों समीकरण 4। तो बच्चों अगर आप देख रहे होंगे पहली और तीसरी समीकरण में ई एन कॉमन है, दिख रहा होगा, और दूसरी और चौथी समीकरण में डीएम कॉमन है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग देने पर, देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 कौन सी है, ये रही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 कौन सी है, बी डी ई, 1/2 ए डी गुणा ई एन, 1/2 बी डी गुणा ई एन। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, ए डी बटे बी डी, ये आप मान लीजिए समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब एक और चीज, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग देने पर, देखिए बच्चों समीकरण 2 को समीकरण 4 से, समीकरण 2 कहाँ है हमारी, ये रही, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका मान कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू 1/2 ए ई गुणा डी एम, इसकी कितनी है, सॉरी इसकी 1/2 सी ई गुणा डी एम, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा ए बटे सी, इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो बच्चों आप एक चीज तो अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि देखो हम आंसर के करीब आ चुके हैं, ए डी बटे डी बी मिल गया, बी डी और डी बी एक ही बात है, और ए बटे सी, ए बटे सी वही है, ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई दोनों में है, अगर इस बीडीई और डीईसी मेरे अगर दोनों ट्राइंगल बराबर आ जाएं तो मैं आसानी से इसको बराबर कर सकता हूं। तो सुनिए बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा कहीं रफ करके दिखा देता हूं, यहां दिखाता हूं कि मैंने बताया था अगर समांतर भुजाओं के बीच अगर कोई दो त्रिभुज सेम
आधार से बनते हैं तो उनका क्षेत्र मतलब उनकी ऊंचाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी और उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए सपोज कीजिए, अब देखिए इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों में अगर मैं देखता हूं तो ये दोनों ऊंचाइयां क्या है, दोनों की बराबर हैं और आधार क्या है दोनों का, मान लीजिए सपोज कीजिए, जगह थोड़ा देखिए, चूंकि बीसी समांतर है डीई के, बीसी समांतर है किसके बच्चों, डीई के, तब त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर होंगे किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी के। जब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब एरिया इनके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। ये अगर ये इसके बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आप मान लीजिए समीकरण 7, तो यहां लिख देंगे हम समीकरण 5, 6 व समीकरण 7 से। जब ये सब समीकरणें बराबर हो जाएंगी तो क्या हो, इन समीकरणों से अगर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और यही बच्चों हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे की समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। देखिए बच्चों चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए चित्र में डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि दिया है एई 2.7, बीडी 10.8 एंड सीई 8.1 सेंटीमीटर। और ये देखिए बच्चों ये क्वेश्चन 2020 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, 2022 में भी आपके एग्जाम में आया। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसको कराने का मेरा पर्पस यही था कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आता कैसे है। तो देखिए इसी, और मैंने इसलिए ये क्वेश्चन भी कराया, आपको बता भी रहा हूं कि 2020 और 22 में आया कि बोर्ड में एग्जामिनर इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके रखता है। तो देखिए इसमें हमें दे क्या क्या रखा है, देखते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें क्या है बच्चों, बी सी समांतर किसके है, डीई के है, और क्या दिया है, एई का मान कितना दिया है बच्चों, 2.7, बीडी का मान कितना दिया है, 10.8 सेंटीमीटर, सीई का मान कितना दिया है बच्चों, 8.1 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज के आधार की दो भुजाएं क्या है, मतलब एक तीसरी भुजा से या किसी एक भुजा से कोई भुजा अगर समांतर है, मान लीजिए अगर बीसी आधार के समांतर एक दूसरी भुजा है जो उसके समांतर है डी के, और वे अन्य दो भुजाओं को किसी बिंदु पर काटती है, तो उसकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, क्या होता है, भुजाओं का अनुपात AD बटे DB क्या होगा, AE बटे AEC के बराबर होगा। बस अब देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों। AD का मान हमें नहीं पता, AD का मान हमसे ज्ञात करवा रहे हैं। BD का मान
बी डी या डी बी बात एक ही है, दे रखा 10.8, सी का मान, ई सी का मान दे रखा है, और ए का मान, ई का मान भी हमें दे रखा है। तो ए डी हमें निकालना है बच्चों, इसका हो गया 10.8, इसका हो गया 2.7, इसका हो गया बच्चों 8.1। अब आप देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए डी 2.7 बटे 8.1 इंटू 10.8, पॉइंट से पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो कितना हो जाएगा, 27 तिया 81, यहाँ पर भी मैं पॉइंट अगर हटा दूं तो 3 तिया 9 और 3 छम 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया, 3.6 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आ गया 3.6। तो आपने देखा किस तरह से इजी क्वेश्चन एग्जाम में आते, बस पता होना चाहिए कि वे होते कैसे हैं, कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। अगर बच्चों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्र में डी समांतर है बीसी के, और यदि एडी, डीबी, एई और ईसी के मान दिए गए हैं तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये कब आया था बच्चों, देखो बोर्ड एग्जाम में आपके 2019 में। तो मैं आपको बता रहा था कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से आते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो आपको अब अच्छे से पता है। क्या दे रखा है बच्चों, डी समांतर, कौन सी, ये दोनों भुजाएं अगर समांतर है तो आपको पता ही है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो हमें दे रखा है, दिया क्या है बच्चों, दिया है एक त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें बच्चों बी सी किसके समांतर है, डी ई के। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भुजाओं का अनुपात क्या होगा, दो बराबर। देखो बच्चों, एडी का मान कितना दे रखा है, एक्स, डीबी का मान कितना दे रखा है बच्चों, एक्स माइनस 2, ए का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस 2, और इसी का मान एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी गुणा करेंगे एक्स की, एक्स माइनस 1 से, इसकी गुणा किससे हो जाएगी, एक्स प्लस 2 से। तो देखो बच्चों, एक्स की एक्स से करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 से करेंगे माइनस एक्स, एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं काफी बार। देखिए एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ये इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, ये इधर, ये माइनस एक्स इधर ले जाएंगे, अब 2 दूनी 4, ये कट गया, सॉरी माइनस का है, तो 0 बराबर कितना हो गया, एक्स माइनस 4। एक्स का मान कितना हो गया बच्चों, 4। मात्रक हमें पता ही नहीं है सेंटीमीटर में है या मीटर में वो, तो आपका एक्स का मान कितना हो गया बच्चों, 4। हमें क्या निकालना था, एक्स का मान। तो बच्चों आपने देख ही लिया कि किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, कि बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन देता है, हमें वही करने हैं। हमें करने के लिए तो आप कितने क्वेश्चन करते रहिए, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको आज की पीडीएफ चाहिए, इससे पहले की वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आज की और इससे पहले की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।